हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया मित्तल। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। देखिए, इसमें कह रहे हैं इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज़ 49। सम कह रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पर। सम कह रहे हैं यानी कि हमें एस एन 7 टर्म ऑफ एन एपी इज़ 49, दैट ऑफ 17 टर्म इज़ 289। मतलब S7 हमें दे रखा है 49 एंड S17 हमें दे रखा है 289। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें निकालने हैं फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। एन टर्म बताना है हमें। क्वेश्चन 9, यहाँ पे लिख देंगे गिवन सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एपी इज 49, है ना। तो मतलब इसका है S7 इज इक्वल टू 49, और ऐसा ही दूसरे में बोला S17 इज इक्वल टू 289। ठीक है, तो पहले इसको फॉर्मूला लगा लेते हैं S7 का। S7 इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। S49 मतलब n हमें कितना दे रखा 49, नहीं S7 दे रखा 7 सॉरी 49 हमें इधर दे रखा है, तो 7/2 कर लेंगे। और एक ही वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो 2 ऐसे इट इज रहने देंगे, और यहाँ पर रख देंगे हम 7-1। डी भी हमें नहीं पता है। ठीक है, अब हमें से 49 को देखिए, ये हम इधर ले जाएंगे 7/2 को, तो रेसिप्रोकल कर देंगे हम। तो 2 है जो वो ऊपर चला जाएगा हमारा, 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इधर का हमारा एज इट इज रहेगा 2a प्लस 7-1 मतलब 6d। ठीक है, इसे कट ऑफ करेंगे, 7 से 49 जाएगा 7 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 7×2 = 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। ठीक है, इसे या तो एज इट इज रहने दो, या फिर इसे 2 से डिवाइड करके आप स्मॉल डिजिट बना सकते हो। ठीक है, तो डिवाइड बाय 2 यहाँ पे डाल दो, डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2×7 = 14 इक्वल टू a प्लस 3d। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब है S17 में, उसमें भी एज इट इज करना है हमें। देखिए S17 हमें दे रखा है यहाँ पे, देखिए 289। ठीक है, एन हमें S17 है, तो 17/2 हो जाएगा इधर, 2 एज इट इज रहेगा, प्लस n-1 यानी कि 17-1 कर देंगे हम इधर, और d एज इट इज रहने देंगे। और जैसा कि हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल करके किया था, ऐसे ही हम यहाँ भी करेंगे। 289 मल्टीप्लाई 2/17। ठीक है, ये हो जाएगा 2a प्लस 17-1 इक्वल टू 16d। ठीक है, अब 17 से 17 टाइम्स, क्योंकि 17 का जो स्क्वायर होता है 289 होता है। ठीक है, तो 17 से 17 को कट करेंगे तो 17 आएगा, 17×2 = 34। इसको डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। देखिए, वैसे भी आ जाता है हमारा, 2 से 2 कट हो जाता है, हमने एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हैं। डिवाइड से करेंगे तो 17 आ जाएगा इधर, ये a प्लस 8d। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, या लिख देंगे सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 हमें पहले लिखनी है, तो हमें 17 को उधर शिफ्ट कर देती हूँ, इक्वल टू 17, और ऊपर है ये 3a प्लस 3d इक्वल टू 7। उसको कट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये हमारा कट हो जाएंगे। तो 8 में से 3 गया तो 5d इक्वल टू 10। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10/5 इक्वल टू 2, d इक्वल टू 2। अब जो d की वैल्यू है उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में रख के हम एक ही वैल्यू पता कर लेते हैं।
वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, a प्लस 3d इक्वल टू 7। डी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 2। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, a इक्वल टू 7 माइनस 6। देखिए यहाँ प्लस है तो इधर जाके हमारा हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 1, ठीक है। हम इस इक्वेशन में रख के ए और डी की वैल्यू को 7 ला सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, 7 + 1 7, ठीक है। और हमारे पास अब ए हो गया, डी हो गया। अब हमें निकालना क्या है सवाल में, ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। एन टर्म हमें बताना, तो मतलब एस एन का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। हमें एन एज इट इज़ रहने देना है हमें, और ए और डी की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। ए हमारे पास कितना, 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस एन ऐसे ही रहेगा हमारा पोजीशन पे अपनी पे, T2 रह जाएगा। एन अपॉन 2, यहाँ ब्रैकेट में 2 प्लस ये 2 की अंदर मल्टीप्लाई 2n माइनस, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2n। 2 से 2 कट हो गया तो क्या आ गया आंसर हमारा, n², ठीक है। तो हमारा एन टर्म कितनी है, सम क्या है एस एन का, हमें n², ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे शो दैट a1 a2 डैश डैश टू an डैश डैश फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। मतलब an आपको डिफाइन किया गया है इस तरह से, तो हमें पहले सीरीज निकालनी है a1 a2 a3, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। an इक्वल टू 3 + 4n, है ना। n की वैल्यू हम रख देते हैं 1, है ना। तो हमारी सीरीज क्या आ जाएगी, मान लेते हैं n की वैल्यू 1, तो a1 हमारा हो जाएगा 3 + 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3 + 4 इक्वल टू 7। ये हमारा आ गया a1। अब a2 हमें पता करना है। a2 का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a + 4 × 2, है ना। n = 2, तो कितना हो जाएगा, 3 + 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू 11। तो a2 हमारा कितना आ गया, 11। a3 भी निकाल लेते हैं हम। a3 के लिए क्या हो जाएगा, 3 + 4 मल्टीप्लाई 3। देखिए एक बार 1 रख दिया, एक बार 2 रख दिया, एक बार 3 रख दिया, ठीक है। तो 3 + 4 3 ज़ा 12 इक्वल टू 15। तो हमारी एपी की सीरीज क्या आ गई, 7। तो एपी हमारा क्या हो गया, 7 11 एंड 15। अब इससे हम ए और डी पता कर लेंगे। आगे भी निकाल सकते हैं पर हमने 3 ही निकालेंगे क्योंकि इतना ही ज़रूरत है। अब हमारे पास सीरीज हो गई, क्या है, एपी हमारी क्या हो गई, एपी हो गई हमारी 7 11 एंड 15। तो ए हमारा क्या हो गया, 7, और कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी बोलते हैं 11 - 7, यानी कि क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। कितना आया, 4। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 4। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, ए आ गया हमारे पास, डी आ गया, और हमें 15 टर्म बतानी है, और हमारे पास एन भी है, ठीक है। तो ऐसे निकाल देंगे, सम कह रहे हैं तो ऐसे निकालेंगे, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। तो n कितना हो गया, S7 ऐसे डाल दो 15, ठीक है ना। S15 डाल रहे हैं तो अपन कर देंगे 15 अपॉन 2 2 × 7। ए हमारा कितना है वैल्यू, 7, तो 7 हम यहाँ पर पुट कर देंगे, प्लस n हमारा जो कि 15 टर्म हम निकालने वाले हैं, तो 15 - 1 कर देंगे। डी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 15 अपॉन 2, 7 2 ज़ा 14 प्लस इधर भी 14 आया, 14 × 4, ये हो जाएगा 15 अपॉन 2, ये हो गया 14 प्लस 14 4 ज़ा 56, ठीक है। तो ये कितना आया, 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में इन दोनों को प्लस करेंगे। देखिए 6 + 4 10, कैरी ओवर 1 5 और 1 6 और 1 7,
मतलब इन दोनों को ऐड करके कितना आया 70। अब 2 से 70 आराम से हमारा 35 टाइम्स कट हो जाएगा। अब 15 का 35 में करेंगे मल्टीप्लाई। कर लीजिए 15 तो ये हो जाएगा हमारा 525। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा S15, सम ऑफ S15। अब ऐसे ही हम सेकंड पार्ट जो है इसका, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, यहाँ पे डाल देते हैं हम फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है ये। अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है हमारे पास an इक्वल टू 9 माइनस 5n। इसकी सीरीज हमारी अलग निकलेगी, है ना, क्योंकि हम उसी में रखेंगे अपनी वैल्यू। तो क्या रख लेते हैं, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। बस 3 ही सीरीज हमें निकालने की ज़रूरत है, उससे हमारा सवाल हो जाएगा। एक बार हम 1 रख लेते हैं, तो an इक्वल टू a माइनस 5n। देखिए a है ना, हाँ तो a हमारे पास a माइनस, नहीं ये तो 9 है, सॉरी, सही तो है 9। हाँ, 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। ठीक है, इस तरह से सेकंड हम निकाल देंगे। an इक्वल टू 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, एक बार 1 रख दिया, अब 2 रख देते हैं। 9 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पर 2 डाल दो, A1 है ना। अब A3 निकाल देंगे। A3 में क्या करेंगे, 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9 माइनस 15, कितना आया -6। तो हमारी AP क्या बन गई, 4 कॉमा -1 कॉमा -6। ठीक है, ये हमारी सीरीज बन गई है। अब इससे हम A और D पता कर लेते हैं। 4 -1 -6, तो AP हमारी कितनी है, 4 -1 -6। तो A हम पता कर लेंगे, इससे A हमारा आराम से हमें पता चल जाएगा। A हमारा है 4 और D हमारा जो कॉमन डिफरेंस है -1 -4, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इक्वल टू -5 आ जाएगा हमारा D। ठीक है, अब हमारे पास A हो गया, D हो गया, और N हमारे पास कितना है 15। वो दोनों में ही सेम था हमारा N, तो क्योंकि हम 15 टर्म ही निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो SN का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि हमें सम निकालना है। ठीक है ना, तो N/2 2A प्लस N माइनस 1D। अब N हमारे पास 15, यहाँ पे डाल दो S15। ठीक है, 15/2 और 2 मल्टीप्लाई A हमारे पास कितना है 4, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस n जो कि हमारे पास 15 है, 15 -1, और D है कॉमन डिफरेंस -5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा हमारा, और 2 4 ज़ा 8 कर देंगे, प्लस 15 में से 1 गया तो 14 मल्टीप्लाई -5। अब ये हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, इसे कर देते हैं 8। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 14 5 जो 70 हमारा आ जाएगा माइनस में, और इधर हमारा आंसर भी माइनस में ही आएगा। देखिए कितना आ जाएगा, ये 62 आ जाएगा। 2 से काट, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और मल्टीप्लाई 15 31, 400 माइनस में आएगा हमारा आंसर 65। ये हमारे आगे S15 सेकेंड पार्ट का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP। एन टर्म ऑफ एन का टर्म है फर्स्ट का सम, मतलब SN हमें दिया हुआ है ये, है ना, तो S1 हम इससे निकाल लेंगे। 4n माइनस एन स्क्वायर का फॉर्मूला आके कह रहे हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहे हैं, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हमारी A1 हो जाती है, जो कि S1 कह रहे हैं, दैट इज S1 जो हमारी निकल के आएगी S1, उसी को हम फर्स्ट टर्म मानेंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। फर्स्ट टू टर्म मतलब A1 A प्लस D, ऐसे फर्स्ट और सेकंड टर्म को मिला के जो उसका एडिशन रहता है, A प्लस D नहीं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो होते हैं A और A2, इन दोनों को मिला के जो टर्म होते हैं उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो इससे हम
इसे हम माइनस करके हम A2 निकाल लेंगे। व्हाट इज द सेकंड टर्म, फिर उससे हमारी सेकंड टर्म निकल आएगी। ठीक है, तो इसमें व्हाट इज द सेकंड टर्म बतानी है, सेकंड टर्म हमें बतानी है। फिर उसी प्रकार से हमें थर्ड, टेंथ और एंड टर्म। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो S1 हमारा क्या, जो क्वेश्चन नंबर डाल देंगे है ये 11। तो S1 हमारा क्या दे रखा है, SN इक्वल टू दे रखा है ये 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो S1 देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख देंगे S1 निकालने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि हमारा A1 भी रहेगा। S1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारा एस, ये इसे A1 भी है, ये फर्स्ट टर्म भी है हमारी। अब हम सम ऑफ, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। अब है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। फर्स्ट टू टर्म कैसे निकालेंगे, S2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर। 2 रख देंगे, यहाँ 1 रखा है ना, 2 रख देंगे। तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। ठीक है, तो A2 कितना हो गया, हम S2 कितना हो गया 4। अब A2 कैसे निकालेंगे हम, सेकेंड टर्म, हमने सम ऑफ टू टर्म भी निकाल दिया है। अब व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म यानी कि A2 4 माइनस 3 S2 माइनस S1 कितना आ गया 1। तो सेकेंड टर्म हमारा कितना आ गया 1। अब हमें थर्ड, टेंथ एंड टर्म बतानी, तो पहले हम फॉर्मूला जिसमें हमें वैल्यू रखनी है वो हम निकाल लेते हैं। तो हमें SN का फॉर्मूला लगा देते हैं एंड टर्म के लिए। तो हमारे पास क्या आ गया, A1 हमारा कितना हो गया, देखिए A1 हमारा हो गया 3 और A2 हमारा हो गया 1। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, D इक्वल टू सेकेंड टर्म, ये A2 है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। ठीक है, ये हमारा आ गया कॉमन डिफरेंस। तो SN का फॉर्मूला लगा देते हैं, SN इक्वल टू n/2 A प्लस n माइनस 1D, 2A प्लस है ना। अब हो गया n/2, n हमें पता नहीं है तो एज इट इज रहेगा। अब ये 2A, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस n ऐसे ही रहेगा, और D है हमारे पास -2। तो ये कितना हो गया हमारा n/2, 2 3 ज़ा 6, और इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा -2n माइनस माइनस प्लस +2। ये हो गया n/2 6 to 8 -2n। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 8n/2 माइनस 2n² 2। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, हमसे यहाँ पूछ रहे हैं एंड nth टर्म बताना है, तो इसका फॉर्मूला ये सम का लगा दिया मैंने, सम का नहीं लगाना है हमें, nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि A प्लस n माइनस 1D। जब भी मेरा यहाँ पर मिस्टेक आ रहा था थोड़ा सा, मैंने कहा यहाँ पे वैल्यू कैसे रखेंगे। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1D। A हमारे पास है 3 प्लस n हमें पता नहीं है, और D हमारे पास है -2। ठीक है ना, तो 3 प्लस नहीं माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 2n प्लस 2 माइनस माइनस +2। ठीक है, तो 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 माइनस 2n।
अब इसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड और टेंथ सभी टर्म हम बता देंगे। तो देखिए लिख देंगे यहाँ पे थर्ड टर्म A3, यानी कि n की जगह हमें क्या रखना है 3। तो 5 माइनस 2n इक्वल टू 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 5 माइनस 6 इक्वल टू -1। तो थर्ड टर्म हमारी आ गई। ऐसी हम टेंथ टर्म निकाल देंगे A10, यानी कि 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 20 इक्वल टू -15। हमारी टेंथ टर्म भी आ गई। अब हमें हमारी सभी टर्म्स निकल कर आ गई हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। देखिए हमारा nth टर्म भी आ गया हमारा, और A3 हमारा थर्ड टर्म भी आ गया, हमारा 10 टर्म भी आ गया, और हमने फर्स्ट टर्म भी निकाल लिया, हमने सेकंड टर्म भी निकाल लिया। सभी चीज़ हमारी निकल गई हैं। यहीं पर ही क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं, देखिए सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें सम बताना है, ठीक है। एन हमें दिया हुआ है 40, और AP हम कैसे तैयार करेंगे, 6 का टेबल, डिविजिबल बाय 6 है ना। तो फर्स्ट 40 टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, देखिए हम AP बना देते हैं। AP हमारे क्या है, 6 का टेबल पढ़ लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ऐसे हम सॉल्व कर देंगे, और हमारा ये बन जाएगा 240। अब हमारे पास A इज इक्वल टू 6, और D हमारा क्या, जो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, ठीक है। अब हमारे पास A हो गया, D हो गया, और N हमारे पास हो जाएगा 40। अब और हमें AN हमें दिया हुआ है 240, जो लास्ट टर्म होता है ना उसे nth टर्म मानते हैं, ठीक है। अब हमें सम निकालना है। सम का फॉर्मूला देखिए कि ये भी चलता है n/2 A फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, ठीक है ना। अब हमें n कितना दिया हुआ 40, ठीक है। A हमारे पास कितना 6, और AN हमारे पास है 240। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से 40 को 20 टाइम्स में। 20 मल्टीप्लाई, ये 240 है, 240 प्लस 6 246। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 0 तो 0 लग जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, और 2 2 जा 4। ये हमारा आ जाएगा सम ऑफ 40 टर्म्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा इतना ही है, छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल टेल 8 के मल्टीपल क्या होते हैं, यहाँ पर डाल दो मल्टीपल ऑफ 8। 8 के मल्टीपल हम लिख ले 6 2 जा एंड सो ऑन। 15 मल्टीपल है ना 120। अब हम करते हैं A इक्वल टू हमारा कितना हो गया 8, और D हमारा हो गया 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। अब 15 हमें सम बताना, सम, और N हमारा कितना हो गया 15, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अब हम लगा देंगे सम का फॉर्मूला, SN इक्वल टू 2A प्लस, दोनों हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तब भी आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे तब भी हमारा सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो दोनों तरह से मैं कर देती हूँ। N हमारा कितना है 15, 15/2, 2A 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस N हमारा कितना है 15, तो हो जाएगा 15 माइनस 1। D हमारे पास कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारा है 8, ठीक है। ये हो जाएगा 15/2, 2 8 जा 16, और ये हो जाएगा प्लस 15 माइनस 1 14, 14 मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा 15/2। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 8 जा 4 8 जा 32, 112। 15/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 और 2 8, ठीक है। 1 और 1 2, 120। 2 से इसे कट ऑफ कर दो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 15 मल्टीप्लाई 64, कितना आएगा हमारा 15 4 जा 60, सॉरी 15 6 जा
90 प्लस 6 96, तो ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ 15 मल्टीपल ऑफ 8, है ना। दोनों ही फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स देखने, ध्यान देना है, साथ सम निकालना है और हमें, है ना। बिटवीन नंबर हमारे क्या हो रहेंगे, हमारी सीरीज इनसे तैयार हो जाएगी। ऑड नंबर लेना है, 50 हम नहीं लेंगे, तो 50 हमारा है इवन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 14, तो हमारी सीरीज ए पी बना लेते हैं पहले हम। ऑड नंबर्स, है ना, बिटवीन 0 एंड 50, तो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऐसे ले लेंगे 49 तक, ठीक है। तो ए हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 1, और कॉमन डिफरेंस जो कि डी है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 - 1 = 2। अब हमें ए एन दिया हुआ है 49, ठीक है। और हमें इसमें एन नहीं दिया हुआ है, सम हमें निकालना है। तो सम हम कैसे निकालेंगे, एस एन = n/2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन, n/2 ब्रैकेट ए कितना है 1 प्लस ए एन 49, n/2 मल्टीप्लाई 50 2 से 25n। देखिए यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, देखिए ऑड नंबर कितने होंगे 50 के, 1 से लेके 50 तक के बीच में 50 के आधे कर दो, यानी कि 25, ठीक है ना। तो एन हमारा कितना आ जाएगा 25, क्योंकि ऑड नंबर्स ले रहे हैं ना हम, इसलिए तो यहाँ पर हम 25 रख देंगे एन की जगह, ठीक है। तो 25 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 625, ठीक है। इस तरह से हमारा सम निकल जाएगा, ठीक है। एन हमारा निकालना आसान, अगर इसकी जगह इवन नंबर हो तो भी हमारा एन 25 ही रहेगा, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं 50, और हम ऑड ले रहे हैं, 25 ऑड हो गए और 25 इवन हो गए, ठीक है ना। इस तरह से हमारा एन जो होगा वो 25 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के संग आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, बाय।